गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। आज जो हम बात करेंगे वो वास्तविक संख्या का पार्ट 3। इसी में सभी ऑब्जेक्टिव कंबाइंड हो जाएगा। अगर अभी तक आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे तो कृपा करके प्लेलिस्ट में जा के ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, और इसके जस्ट बाद हम त्रिकोणमिति का क्लास शुरू करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि आज ही हम 10 से 15 वीडियो डाल दें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। 41 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 0.32 2 के पावर रेकरिंग का p बट्टा q रूप क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, 3 2 यानी 32 है, इस पे रेकरिंग है, ठीक है। इस पे जो रेकरिंग है, मान लीजिए 1 मिनट रुकिए, इसको हम कलर थोड़ा चेंज कर लें। इस पे जो रेकरिंग है, तो ये रेकरिंग का मतलब हुआ, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये हो गया 32, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसका मतलब होता है 0, जिसके रेकरिंग है उसका मतलब होता है 9। तो एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9, एगो पर नहीं है तो 0। और देखिए जिस पे रेकरिंग नहीं उसको घटा देना है, इसमें से 3 घटा देना है, यानी 32 में 3 गया 29 बट्टा में 90, ठीक है। 29 बट्टा में 90 यानी 29 बट्टा 90 बी ऑप्शन में है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 का वर्ग अगर हम करेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, और 2.5 यानी 2.5 का मतलब हो गया 25, 25 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 6.25, यानी 4 और 6 के बीच में कौन है, तो 4 और 6 के बीच में है √5, तो √5 हो जाएगा इसका आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है। इसमें सत्य कथन है। देखिए दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये गलत बात है। अगला है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हाँ, ये सही बात है, ये सही बात है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 44 नंबर, यदि n एक प्राकृत संख्या है तो √n होगा। यदि प्राकृत संख्या है तो √n क्या हो जाएगा, कभी प्राकृत तो कभी अपरिमेय। यानी क्यों, क्योंकि n एक प्राकृत संख्या, अगर यहीं पर रहता n एक अभाज्य संख्या तो हमेशा अपरिमेय होता है, लेकिन प्राकृत संख्या का मतलब वो प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1 में अगर 1 रहेगा तो अपरिमेय हो जाएगा, 4 रहेगा तो अपरिमेय हो जाएगा, 9 रहेगा तो अपरिमेय हो जाएगा। इसीलिए कभी प्राकृत कभी अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा। यहाँ अगर अभाज्य रहेगा तब होगा वो अपरिमेय हमेशा, प्राकृत रहेगा तो कभी प्राकृत कभी अपरिमेय। क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो n हमेशा भाज्य होगा n से ही, यानी अभाज्य संख्या है ना, तो n हमेशा, इसलिए इसका आंसर कोई नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, यदि x के पावर n प्लस 1 एक पूर्ण गुणांक है तो x प्लस 1 है तो n निश्चित है, यानी x1 प्लस 1 है, यानी x के पावर n प्लस 1 है। तो यानी देखिए जब ये 1 हो गया यानी ये विषम पूर्णांक हो गया, ये क्या हो जाएगा, विषम पूर्णांक हो गया। अगर यहाँ दूर रहता तो सम पूर्णांक होता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु दर्शाया जाता है। संख्या रेखा पर प्राकृत संख्या को ये वास्तविक संख्या को दर्शाया जाता है। किसको, वास्तविक संख्या को, वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 में, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत बता चुके हैं, जिसके नीचे में सिर्फ 2 और 5 आएगा उसी का शांत होगा। यानी देखिए इसमें तो 7 है तो पहले ही अशांत हो जाएगा, ये बात याद रखिए। 2100 इसमें भी 7 और 3 आएगा तो ये भी अशांत हो जाएगा। इसमें देखिए 2 3 5 और 7, इसमें 7 है, ये भी अशांत है, यानी इसका आंसर डी, इसमें कोई आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगला है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16 20 तथा 24 प्रत्येक से भाज्य हो। ध्यान दीजिएगा, छोटी पूर्ण वर्ग पूछ रहा है, याद रखिएगा, पूर्ण वर्ग पूछ रहा है। तो यह ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ऑप्शन में पूर्ण वर्ग है कौन, 240 किसी का वर्ग नहीं है, ये 2400 भी किसी का वर्ग नहीं है, यानी 16 सही वर्ग है और 3600। तो 16 20 और 24 का लघुत्तम जब निकालेंगे तो इसका लघुत्तम आ जाएगा 240, याद रखिएगा।
लेकिन 240 से 1600 नहीं कटेगा, याद रखिएगा। 240 से अगर भाग देंगे 1600 में तो कभी नहीं कटेगा, क्योंकि 24 चौका 96, 24 पंचे 24 छक्के, यानी 24 छक्के हो जाएगा 144, और 24 सत्ते 168, यानी 160 नहीं आता है, इसलिए ये नहीं कटेगा, यानी इसका आंसर 3600 हो जाएगा। यह जाएगा 3600, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, यानी एलसीएम जो है, एलसीएम एचसीएफ से 14 गुना है, यानी ये 14 है तो ये 1 है, ठीक है, 14 गुना है। तो लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक का जोड़ 600 है। अगर इस दोनों को जोड़ देंगे तो ये 600 पुर जाएगा। कितना पुर जाएगा? 600, याद रखिएगा। यदि एक संख्या 280, यानी एक संख्या 280 है जिससे हम लघुत्तम और महत्तम निकालेंगे, तो दूसरी संख्या क्या होगा? अगर दूसरी संख्या, अगर मान लीजिए हम ऑप्शन ए से बनाते हैं, ऑप्शन से बनाना है इसको, अगर 40 मानेंगे तो इसका लघुत्तम 4 सत्ते 28, यानी लघुत्तम हो जाएगा 228 और महत्तम हो जाएगा 40, और दोनों को जोड़ेंगे तो 320 पूरेगा। चलिए, ये नहीं होगा। अगर 80 मानते हैं यहाँ पर हम, 80 अगर मान लेंगे तो इसका लघुत्तम हो जाएगा कितना? 80, यानी 80 से ये नहीं कटेगा, 228 दूना 28, 280 दूना यानी 560, यानी 560 80 से कटेगा, ठीक है, और ये 80 है। यानी अगर इसका हम महत्तम लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा 560, जबकि महत्तम क्या हो जाएगा? महत्तम 80 है, यानी 28 दूना 56, 80 है। इसका महत्तम अगर निकालते हैं हम तो महत्तम मेरे ख्याल से आ जाता है, महत्तम निकालते हैं तो अगर महत्तम इस वैसे 80 आ जाएगा दोनों का, लेकिन 80 अगर आएगा तो ये 14 गुना नहीं होगा, क्योंकि 8 सत्ते 56, 7 गुना होगा, इसलिए इसका महत्तम कितना मानना पड़ेगा? मान लीजिए 40, तो 40 अगर मानेंगे महत्तम और लघुत्तम 560, दोनों का जोड़ हो जाएगा 600, और एगो संख्या हो गया यानी 80, और एगो संख्या 280, इसलिए 80, ठीक है, समझिएगा ज़रा बारीकी से। क्वेश्चन नंबर 51 में है, संख्या 23.43 के पावर एक रिंग का पीक्यू रूप है, जहाँ क्या हो जाएगा? तो पीक्यू रूप करना है, यानी 23.43, यानी 23.43, अब बट्टा में, यानी देखिए हम पहले बोले जिस पे रेकरिंग है उसका मतलब होता है 9, और जिस पे नहीं है यानी उसका मतलब 0। अब इसमें देखिए सबसे पहले है 2343 बट्टा में 9900 हो गया, 9900 नहीं हुआ, सॉरी, ये क्योंकि गलत हो गया, ये गलत है। फिर से देखते हैं, यानी 23.43 बट्टा होगा, क्योंकि जो बापुएंड का जो पहले होता है वो पूर्णांक में जाता है, अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 99। जब इसको हम गुना कर लेंगे, इसको अगर हम तो इसको गुना कर लेंगे तो 99 से अगर 23 हो जाएगा, तो गुना जब कर लेंगे तो आ जाएगा इसमें 2320, क्योंकि 23 घट जाएगा, क्योंकि सब में एक कम जगह 99 से ना, क्योंकि 100 से नहीं ना गुना हो रहा है। अब बट्टा में क्या हो जाएगा? 23 बट्टा में हो जाएगा 99, 2320 बट्टा में 99, यानी इसका अंतर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, यदि x के पावर n+1 एक गुणक x+1 है तो क्या होगा? अभी बताए थे, क्या हो जाएगा? यह एक विषम पूर्णांक हो जाएगा, विषम पूर्णांक, क्योंकि 1 है। 53 नंबर क्वेश्चन है, 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, 6 है, ये 12 है, x के पावर 4 है, x है, y है, y है। 6 और 12 में किससे लघुमान में भाग लगेगा? 6 से। चलिए, वो हो गया 6। अब देखिए, x के पावर 4 है, x है, महत्तम पूछ रहा, महत्तम मतलब होता है लोवेस्ट वैल्यू, यानी कम वाला, तो x के पावर 4 है, यहाँ x है तो ये x लेंगे, और दोनों में y मिल रहा है यानी y ले लेंगे। 6xy कहाँ है? 6xy है ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर 54 में है, √10 गुने √15, अगर इसको हम हल करेंगे तो √10 गुने √15 है। अगर 10 को करेंगे हम तो मान लीजिए 2 गुने 5 होगा, 15 को यानी 3 गुने 5 होगा। ध्यान दीजिए, दोनों में क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है, तो चलिए 5 निकाल लेंगे वो, और द्वितीया 6, यानी जो नहीं मिला उसको रूट में रहने देंगे, यानी 5√6। चलिए, 55 नंबर क्वेश्चन है,
3 प्लस √3 और 3 माइनस √3, तो √3 से √3 कट गया, बच गया क्या 3 और प्लस 3 3 6, यानी 6 क्या हो जाएगा एक परिमेय संख्या, यानी हाँ हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है 1.34 का परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। अगर इसको लिखेंगे मान लीजिए तो ये हो जाएगा 134, ठीक है। वैसे भी लिखेंगे तो 1.34 बट्टा में यानी हो जाएगा यहाँ 100, तो 100 को 1 से यानी 134 बट्टा में 100, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 67 बट्टा में 50। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। इसमें हो जाएगा क्या सभी वास्तविक एक परिमेय संख्या है। इसमें हो जाएगा नहीं, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। अगला है 0.23 का परिमेय संख्या रूप क्या हो जाएगा। 0.23 यानी रेकरिंग है, तो यानी हो जाएगा 23 बट्टा में 99, क्या हो जाएगा 23 बट्टा में 99। 59 नंबर क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल होगा, ये क्या हो जाएगा HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। क्वेश्चन नंबर 60 में है परिमेय संख्या 43 के पावर बट्टा में 2 के पावर 4 गुने 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थान बाद रुक जाएगा। यह नीचे में देखना है, 2 के पावर 4 है और 5 के पावर 3 है। ध्यान दीजिएगा, जिसका पावर अधिक हो उतने बाद रुकेगा, यानी 4 पावर अधिक है यानी 4 के बाद रुक जाएगा यानी 4। क्वेश्चन नंबर 61 में है संख्याओं 50 और 25 का HCF और LCM का गुणनफल होगा। तो गुणनफल अगर निकालना है दोनों का तो वैसे बात बराबर है, तो 25 गुने 50 यानी 1250 हो जाएगा, 1250। क्वेश्चन नंबर 62 में है 278 के किसी संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 बचे। ध्यान दीजिएगा, और 278 में से पहले हम 2 घटा लेंगे तो क्या बच जाएगा 276 बच गया। इसको 12 से भाग देंगे, 12 से अगर भाग देंगे तो 12 दूनी 24, 3 बचा, 12 तिया 36, यानी 23 से अगर हम भाग देंगे तो पूरी कट जाएगा 23 से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हम त्रिकोणमिति का वीडियो जस्ट ला रहे हैं। धन्यवाद। अगर अच्छी लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।